डीमैट अकाउंट क्या होता है? डीमैट अकाउंट क्यों ज़रूरी है स्टॉक मार्केट में? डीमैट अकाउंट कहाँ ओपन होता है और इसमें कितने पैसे लगते हैं? और कहाँ से डीमैट अकाउंट ओपन करवाना अच्छा रहेगा? अगर आप इन सारे सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। अभी इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानने वाले हैं। दोस्तों, डीमैट अकाउंट असल में शॉर्ट फॉर्म होता है डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट का। और डीमैटेरियलाइज्ड शब्द का अर्थ होता है किसी भी पेपर डॉक्यूमेंट को डिजिटल रूप में बदलना, डिजिटल फॉर्म में सेव करना। और अकाउंट, जिसे हम हिंदी में खाता भी बोलते हैं, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ का रिकॉर्ड रखना। तो दोस्तों, यहाँ पर दो सवाल जो आपके मन में आने चाहिए वो ये हैं कि आखिर डीमैट अकाउंट में किस चीज़ को डीमैटेरियलाइज करते हैं और किस चीज़ का रिकॉर्ड सेव होता है। दोस्तों, आइए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। डिजिटल बैंकिंग के आने से पहले लोग पैसे कैश में ही रखते थे। सारे ट्रांजैक्शंस फिजिकल मनी मतलब कैश में होती थे। इसमें प्रॉब्लम ये थी कि लोगों को बहुत सारा कैश लेकर चलना पड़ता था और आए दिन लूटपाट की घटनाएं होती थी। पैसे गुम हो जाते थे या जो नोट्स थे वो पुराने होकर फट जाते थे। सब मिलाकर देखें तो लोगों को बहुत ध्यान से कैश हैंडल करना पड़ता था। पर अगर हम अभी की बात करें तो जब से डिजिटल बैंकिंग आई है तब से सब कुछ बदल चुका है। कैश लेकर अब बहुत कम लोग ट्रैवल करते हैं। वैसे भी डिमोनेटाइजेशन के बाद कैश बचा कहाँ है लोगों के पास। एनीवेज, डिजिटल बैंकिंग में अब हमारे पैसे डिजिटल फॉर्मेट में होते हैं जो कैश से बहुत ज़्यादा सेफ है। बिल्कुल इसी तरह पहले जब भी कोई शेयर खरीदता था तो उसे शेयर सर्टिफिकेट मिलता था जो पेपर के फॉर्म में होता था। ये सर्टिफिकेट ही ये प्रूफ होता था कि शेयर का ऑनर कौन है। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, जैसे शेयर सर्टिफिकेट्स गुम हो जाते थे, लोग नकली शेयर सर्टिफिकेट बना लेते थे या सर्टिफिकेट्स रखे रखे ख़राब हो जाते थे। इन्हीं वजहों से इन्वेस्टर को बहुत प्रॉब्लम होती थी। इन सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए गवर्नमेंट ने 1996 में ये डिसाइड किया कि अब से सारे शेयर सर्टिफिकेट डिजिटल फॉर्म में रहेंगे। मतलब सारे शेयर सर्टिफिकेट अब डीमैटेरियलाइज्ड होंगे और डिजिटल फॉर्म में सेव होंगे और शेयर के बाय सेल का रिकॉर्ड भी डिजिटल रूप में अकाउंट में होगा। दोस्तों, इसी अकाउंट को हम डीमैट अकाउंट कहते हैं। जस्ट लाइक हमारे पैसे डिजिटली सेव होते हैं और हम जो खर्च करते हैं उसका रिकॉर्ड हमारे बैंक अकाउंट में होता है। मतलब ऐसा अकाउंट जिसमें हमारे बाई किए हुए शेयर्स डिजिटल रूप में सेव रहते हैं और जहां हमारे सारे शेयर्स के बाई सेल का रिकॉर्ड होता है उसे डीमैट अकाउंट कहते हैं। सो अगर आप किसी कंपनी का एक शेयर खरीदते हैं तो वो आपके डीमैट अकाउंट में जाकर सेव हो जाता है। आप डीमैट अकाउंट को एक पर्स समझ सकते हैं जहां सिर्फ और सिर्फ शेयर्स रखे जाते हैं। आप शेयर खरीदते हैं तो शेयर इसी पर्स में जाकर सेव होता है। आप शेयर बेचते हैं तो शेयर इसी पर्स से निकलकर सेल होता है। दोस्तों, अब आते हैं दूसरे सवाल पर। आखिर डीमैट अकाउंट क्यों ज़रूरी है शेयर मार्केट में? हमने अभी जाना कि अगर हम कोई शेयर खरीदते हैं तो वो हमारे डीमैट अकाउंट में जाकर सेव हो जाता है। तो अगर हमें किसी कंपनी का शेयर खरीद कर रखना है तो हमें डीमैट अकाउंट ओपन करवाना ही पड़ेगा और बिना डीमैट अकाउंट के हम शेयर बाय कर नहीं रख सकते। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे सवाल पर। डीमैट अकाउंट कहाँ ओपन होता है? दोस्तों, जैसे हमारा बैंक अकाउंट किसी भी बैंक में ओपन होता है और हमारे सारे पैसों का रिकॉर्ड बैंक अकाउंट में होता है, ठीक उसी तरह डीमैट अकाउंट एक डिपॉजिटरी कंपनी में ओपन होता है। डिपॉजिटरी शब्द का मतलब होता है स्टोर करने की जगह, डिपॉजिट करने की जगह। और डिपॉजिटरी में क्या डिपॉजिट होता है? शेयर्स। आपने बिल्कुल सही सोचा। बस एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि इंडिया में सैकड़ों बैंक हैं जहां हम अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, पर डीमैट अकाउंट के लिए बस 2 ही डिपॉजिटरी है इंडिया में जहां हम डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। पहले डिपॉजिटरी का नाम है CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, और दूसरे डिपॉजिटरी का नाम है NSDL, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। हमारे डीमैट अकाउंट बस इन्हीं 2 डिपॉजिटरी में खुलते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि फिर ब्रोकरेज फर्म्स में डीमैट अकाउंट कैसे ओपन होता है? एक्चुअली में दोस्तों, हम बैंक अकाउंट की तरह डायरेक्टली डिपॉजिटरी में अकाउंट नहीं ओपन करवा सकते। डीमैट अकाउंट हमेशा किसी ब्रोकरेज फर्म्स के थ्रू ही ओपन होता है। कोई भी ब्रोकरेज फर्म, चाहे वो ज़ीरोधा हो या मोतीलाल ओसवाल या कोई और, इन्हीं 2 डिपॉजिटरी से लिंक होते हैं। इंडिया में लाखों ब्रोकरेज फर्म्स हैं जो सबके सब या तो CDSL या तो NSDL से लिंक हैं। आप किसी भी ब्रोकरेज फर्म से डीमैट अकाउंट ओपन करवाएंगे, आपका डीमैट अकाउंट या तो CDSL में ओपन होगा या NSDL में। जैसे मैंने अपना डीमैट अकाउंट ज़ीरोधा से ओपन करवाया है और ज़ीरोधा CDSL से लिंक है, तो मेरा डीमैट अकाउंट CDSL में है। तो दोस्तों, हमने जाना कि डीमैट अकाउंट डिपॉजिटरी में ओपन होता है और इंडिया में बस 2 ही डिपॉजिटरी हैं। आप कहीं से भी डीमैट अकाउंट ओपन करवाएंगे वो या तो CDSL में ओपन होगा या NSDL में। आइए अब बात करते हैं पैसों की। डीमैट अकाउंट ओपन करवाने में कितने पैसे लगते हैं? दोस्तों, यहाँ मैं आपको बिल्कुल सच और सही बात बताने जा रहा हूँ। डीमैट अकाउंट के लिए हर ब्रोकर का अपना चार्ज होता है।
कई ब्रोकर्स 300 रुपये, कोई 500 रुपये तो कोई 1500 रुपये तक चार्ज करते हैं। बट इन सब के बीच में आते हैं वैसे ब्रोकर्स जो आपका डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन कर देते हैं। दोस्तों, जब भी आपको डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन करवाने का ऑफ़र आए तो आप सावधान हो जाएं। फ्री में अकाउंट ओपन करवाने वाले ब्रोकर फर्म्स की कमीशन चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वो फ्री में हमारा अकाउंट ओपन कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो बाद में हमसे कहीं ज़्यादा पैसे कमीशन से कमा लेंगे। दोस्तों, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें, क्योंकि डीमैट अकाउंट काफ़ी समय तक हम यूज करते हैं और 300 रुपये बचाने के चक्कर में हर साल हज़ारों रुपये कमीशन में एक्स्ट्रा देना बिल्कुल ही गलत डिसीजन है। दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सवाल पर, कहाँ से डीमैट अकाउंट ओपन करवाना अच्छा रहेगा। दोस्तों, इस सवाल का जवाब देना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है और ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है जो मुझे पसंद आए वो आपको भी पसंद आए। पर मैं अपने एक्सपीरियंस और इन्वेस्टिंग की नज़र से देखते हुए कुछ बातें ज़रूर कहना चाहूँगा। दोस्तों, इन्वेस्टिंग से ज़्यादा ज़रूरी होती है सेविंग्स। अगर आप पैसे सेव नहीं करेंगे तो फिर इन्वेस्ट करने के पैसे कहाँ से ला पाएंगे। वॉरेन बफेट ने सही कहा है कि एक बचाया हुआ रुपया एक कमाए हुए रुपये से बिल्कुल अलग नहीं होता। इसलिए मैं ऐसे डीमैट अकाउंट ओपन करवाने की सलाह दूंगा जहां अकाउंट ओपनिंग फ़ीस भले लग जाए बट जहां कमीशन बहुत कम हो, ताकि लंबे समय में आपके हज़ारों और लाखों रुपए बच जाएं और इस बचाए हुए पैसों को आप इन्वेस्ट करके और पैसे बनाएं। कोई भी डिसीजन लेने से पहले स्पेशली पैसों से रिलेटेड आप ये ज़रूर सोचें कि इसका लंबे समय में क्या रिजल्ट होगा। यकीन मानिए, इस थोड़ी देर की थिंकिंग से आप हज़ारों और लाखों रुपये बचा सकते हैं। दोस्तों, हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है जहां से हमें लगता है कि डीमैट अकाउंट ओपन करवाना बेस्ट रहता है। आप लिंक को ज़रूर देखें बट अपना अंतिम डिसीजन देखकर समझ कर लें। दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो जो डीमैट अकाउंट के ऊपर था और जहां हमने डीमैट अकाउंट से जुड़ी कई सारी बातें जानी। हमने जाना कि डीमैट अकाउंट क्या होता है, डीमैट अकाउंट कहाँ ओपन होता है, डीमैट अकाउंट ओपन करवाने में कितने चार्जेस लगते हैं और कहाँ से डीमैट अकाउंट ओपन करवाना सही रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।